Hello students, welcome to the class of history and today I am going to describe a new topic of chapter 2 and the topic is life in the city. Okay, so earlier we have read about the role of the kings and the temples. तो एक चीज क्या क्लियर हो गया था that the status of the king was very high in the Mesopotamia. Okay, तो इस तरह से जो रूलिंग एलाइट्स है वो काफी बढ़ते चले जा रहे थे एंड अनदर थिंग वाज दैट सॉरी अ स्मॉल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो समाज के जो कुछ ही वर्ग यानी कि पूरे जो लोग हैं मेसोपोटामिया के वैसा नहीं है, कुछ सेक्शंस के जो लोग हैं उनके पास ही वेल्थ था एंड व्हाट दे डिड दे शेयर द वेल्थ आल्सो. ठीक है, वो आदान प्रदान भी किया करते थे. तो ये सब चीजें हैं. बट हाउ वी नो अबाउट दैट? अब हिस्ट्री में एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस चीज को हम कैसे जानते हैं. यस, आंसर इज दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम एविडेंस. क्या एविडेंस था? तो उन्होंने क्या पाया है कि जो कुछ राजा और जो रानियां उड़ के हैं उनके साथ साथ जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ साथ जो है हमें प्रीसियस आइटम्स लाइक द गोल्ड वेसल्स, ज्वेलरी, सिल्वर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डैगर्स, यानी कि जो राजा और रानी के द्वारा उपयोग में जो चीजें आती थी वो उनके साथ उनके जो है कब्र में वो डाल दिया जाता था. ऐसा मानना था कि इसके बाद हो सकता है कि उनको एक नया जीवन मिलेगा तो उनको इस सब चीजों की जरूरत होगी. दैट्स व्हाई दे पुट ऑल द प्रीसियस आइटम्स. तो ये एक एविडेंस मिला है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय राजा जो रानी थी वो काफी वेल्दी थे जबकि समाज के सारे लोग नहीं थे. तो व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल? चलिए द ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी हमें जो कुछ एविडेंस मिले हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड अलग जो मिले हैं जैसे जमीन से संबंधित जो कागजात वगैरह या शादी के जो पेपर्स मिले हैं जिससे हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जो है सामान्य लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ओके, और मेसोपोटामिया में ऐसा माना जाता था कि दे प्रेफर द न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स क्या होता है कि माता पिता बच्चे को न्यूक्लियर फैमिली मानते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखा गया है कि शादी होने के बाद भी जो है जो लड़का किसी की शादी हो जाती थी तब भी वो अपने माता पिता के साथ ही रहते थे. तो उस समय ये मेसोपोटामिया में ऐसा ये पाया गया है. ओके, और उस समय न्यूक्लियर फैमिली की जो है नॉर्म थी. नाउ वी हैव आल्सो सम लिटिल नॉलेज अबाउट द मैरिज. जो कुछ ही जानकारी मिली है, सो लेट डिस्कस अबाउट दैट. क्या मिली है जानकारियां? शादी की क्या परंपराएं थी? तो उस समय जो है मैरिज में क्या था कि जो ब्राइड और जो ग्रूम के जो फादर है यानी कि लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों आपस में डिक्लेयर करते थे. यानी कि जब उन दोनों को रिश्ता पसंद आ जाता था तब उसके बाद जो है लड़के और लड़कियों की शादी होती थी. ठीक है, यानी कि दोनों के डिक्लेरेशन के बाद. और उस समय शादी जब तय हो जाती थी तो ग्रूम के द्वारा यानी कि वर पक्ष के द्वारा जो है लड़की को गिफ्ट दिया जाता था. यानी कि शादी तय माना जाता कि हमने ये शादी तय कर ली है और उसी समय जो है जो गिफ्ट्स है वो ग्रूम के द्वारा ब्राइड को दिया जाता था. ओके, और जब शादी हो जाती थी आफ्टर द मैरिज, ओके, वो क्या करते थे? दे एक्सचेंज द गिफ्ट्स. ओके, क्या करते थे? शादी के बाद गिफ्ट्स वे एक्सचेंज्ड. जो आदान प्रदान जनरली हम लोग भी जाते हैं कभी किसी फंक्शन में जहां पे शादी में देखेंगे एक दूसरे को लोग गिफ्ट देते हैं. तो ये चीज यहाँ परंपरा जो है उस समय थी कि वर और वधू जो पक्ष के लोग हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे. और गिफ्ट देने के बाद जो है वो उसके बाद साथ में बैठ के भोजन करते थे और भोजन करने के बाद जो है देवी देवताओं को जो है मंदिर में जाकर के जो भी उनका होता था वो चढ़ाया करते थे टेंपल में. ओके, नाउ वी हैव आल्सो सम एविडेंस अबाउट द वुड सिटी. ठीक है,
मेसोपोटामिया के ही एक जो जगह है, नगर है उर जिसका नाम है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो अबाउट द 1930s के पास जो है, ये डेट जरूर याद रखिएगा, वहां पे जो साधारण जो ऑर्डिनरी जो हाउसेज हैं उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है उसकी खुदाई की गई थी। दैट वाज डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड दे हैव फाउंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में भी मैं शेयर आपसे कर रहा हूं। क्या पाया गया खुदाई में, तो नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स, यानी कि जो स्ट्रीट्स थे वो काफी छोटे थे, संकीर्ण थे। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट दैट इंडिकेट, तो उस समय ये इंडिकेट करता है कि ग्रेन्स और द फायरवुड और द अदर हाउसहोल्ड आइटम्स वेयर कैरीड बाय द डंकी, यानी कि जो डंकी जो है उसके बैक पे रख करके जो है अनाज है या लकड़ी के गट्ठे हैं या जो भी चीजें हैं वो जो है उड़ के जो घर है, ऑर्डिनरी हाउसेस है, वहां पे डंकी के बैक पर ही रख के लाया जाता था। ओके, दूसरा क्या था, एक चीज और पाया गया है कि जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्या इंडिकेट होता है, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, यानी कि उस समय जो नगर जो बना था उसके लिए कोई योजना मोहनजोदड़ो की तरह नहीं की गई थी। वी हैव रीड दैट मोहनजोदड़ो वाज जो है काफी सिटी जो था वो काफी बढ़िया सिटी था, प्लान सिटी हम जानते हैं, लेकिन उर में ऐसा नहीं देखा गया है। वाई, तो नो स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि जो ड्रेन्स जो है वो स्ट्रीट में नहीं पाए गए हैं। क्यों नहीं उन्होंने बनाया था, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय उनको लगता था कि बरसात में जो है पानी वगैरह से जो काफी मतलब हो सकता है कि अंदर आ जाएंगे, इसी वजह से उन्हें ऐसा नहीं किया था। तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे पाया गया है, तो इट वाज फाउंड इन द कोर्टयार्ड, यानी कि जो आंगन है वहां पे पाया गया है। और उस समय उड़ के जो घर हैं वो बरसात के पानी यानी कि छत का जो है वो अंदर की तरफ ढलान था, जिससे क्या होता था, बरसात के दिनों में बारिश की पानी सब आंगन में गिरती थी और वहां पे एक चैनल बनाया गया था, ठीक है, ड्रेनेज पाइप बनाए गए थे, कच्ची नाली के वो बनाए गए थे नाले वगैरह, और ये जा करके सम्स में जो है वो पानी गिरता था। ओके, सम्स जो है एक प्रकार का बेसिन टाइप का बनाया हुआ था, गड्ढे उसको किया गया था, ओके, ढका हुआ था। तो इस तरह से जो है चैनल के द्वारा आंगन में सारे पानी जो है इकट्ठे होते थे। ओके, इसके अलावा क्या देखा गया है, जो हाउस होल्ड है यानी कि जो घर की जो भी साफ सुथरे और प्रतिदिन जो बुहारा जाता था, तो उसके जो भी कचरे वो सब स्ट्रीट में ही डाल दिए जाते थे। तो उससे क्या होता था, जो जब लोग उस गली में चलते थे तो वो गली क्या हो गया, वो ऊंचा होता चला गया, और बाद में लोगों को क्या करना पड़ता था, जो घर की जो दहलीज है, जो हाउस होल्ड है, हाँ, उसको ऊंचा करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा एक और चीज पाया गया है कि देयर वर नो विंडोज इन द हाउस ऑफ द वुड, तो रोशनी कहां से आती थी, खिड़कियां नहीं थी, तो दरवाजे के माध्यम से। क्यों, क्योंकि उनका जो कोर्ट यार्ड है वो आंगन वो ओपन हुआ करता था और आंगन में रोशनी तो आती थी और दरवाजे खोलने से उनके रूम में जो है वो लाइट्स आया करते थे। अब ये ऐसा क्यों करते थे, तो उनका ऐसा मानना था कि अगर खिड़कियां घर में होंगी तो हमारी आवाज या हो सकता है बाहर के लोग हमारे घर के अंदर देख ले, तो सिक्योरिटी पर्पस से जो है, प्राइवेसी के पर्पस से जो है, दे डिड नॉट बिल्ड यूज एनी विंडो इन देयर हाउस। क्लियर है यहाँ पे भी, ओके। और भी कुछ प्रमाण मिले हैं, तो क्या, तो घर की दहलीज वगैरह जो है ऊंची हुआ करती थी, और ये सारे चीज हमें कैसे मिले हैं, तो पूर्व में ओमैन जो है टैबलेट्स मिले हैं, जो टैबलेट्स के अनुसार क्या हुआ, उनकी कुछ अंधविश्वास थी। क्या विश्वास थी, तो जो उनका जो थ्रेश होल्ड है वो, यानी जो घर की जो दहलीज है वो ऊंची होनी चाहिए, उससे क्या होता है, घर में वेल्थ यानी कि धन, ये संपन्नता बनी रहती है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है, जिससे वेल्थ आती है। दूसरा, घर के दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए, उससे क्या होता है कि वो चीज लकी होता है, लेकिन अगर घर के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं तो वो अनलकी माना जाता था।
क्यों? उससे ऐसा मानना था कि इसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ में जो है बोल सकते हैं कि लड़ाई हो सकती है, या तो इसी वजह से जो है उड़ के जो लोग हैं वो घर के दरवाजे अंदर की खुलने की व्यवस्था किया करते थे। तो ये सारे चीज हैं। ओके, अब एक और चीज क्या पाया गया है, तो बहुत सारे जो है शमशान मिले हैं, यानी कि जो आफ्टर द लाइफ, जो डेथ के बाद जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो राजा हैं, उसमें उनको दफनाया जाता था। लेकिन जब खुदाई की गई है ऑर्डिनरी, जब उड़ के घरों की, तो वहां पे क्या पाया गया है कि कुछ फ्लोर्स के अंदर, यानी कि घर के जो फर्श हैं उनके अंदर ही कुछ लोगों को दफनाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है एविडेंस के आधार पे हमने जाना कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ द सिटी इन द वुड। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। प्लीज हाईलाइट ऑल द पॉइंट्स इन योर notebook, okay, and remember all the things. See you in the next class.